अब यहाँ पर सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरै। आगे का बड़ा ही सुंदर कथानक है कि सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। रोज तो भाई कोई नहीं सुन पाएगा, सही है कि नहीं, लेकिन सप्ताह भर का समय तो हर व्यक्ति निकाल लेगा। साल भर में एक दिन अगर जो काम लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, रात में कर लेंगे। कौन सी भागवत रोज रोज होती है, सच है कि नहीं। तो सप्ताह का भी, साप्ताहिक कथा भी सुनना भी सर्वथा मुक्तिदायकम, हमेशा ये भी मुक्ति देने वाली होती है। मत सोचना कि हम जिंदगी भर में 7 दिन सुन लेंगे तो उससे क्या होगा, ये भी मुक्ति देने वाली है। जो कि सनकादि ऋषियों ने पूरा माने बहुत पहले प्रोक्तम कहा था, किसको, नारदाय, नारद जी के लिए, दया परई, जो दया परायण महात्मा थे उनके द्वारा कहा गया नारद के लिए। तो यहाँ पर एक बात आई कि एक बार की बात है, सूत जी बोले कि ये बताओ ये सप्ताह की विधि कब से स्थापित हुई है, इसके विषय में हमें बताइए। तब यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर बात कही। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि बताओ सप्ताह का ये विधान कैसे बना, और नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने कहाँ पर सुनाया, और ये आखिरकार ये इंसिडेंट, ये मामला कैसे बन गया था, ये योग संयोग कैसे बना, इसके बारे में बताओ। तब कह रहे कि यहाँ पर अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम, एक बड़ा भक्ति युक्त कथानक सुना रहा हूँ। एक बात बता दे माता, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, वो व्यक्ति अपने ऊपर कभी भी रिस्क नहीं लेगा, समझे। क्यों रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ज्ञान बहुत अथाह है, समझ गए, बहुत अथाह ज्ञान है। और हो सकता है हमने अपनी रिस्क ले ली, जरा सी गड़बड़ी हुई तो हमारी गर्दन पकड़ ली जाएगी, पकड़ी जाएगी कि नहीं। तो जितने बड़े बड़े महात्मा प्रवक्ता हुए हैं, सब लोगों ने ये नहीं कहा कि ये हम तुम्हें अपना विचार बता रहे, न न न न न, गलती से भी नहीं। केवल एक बात कहेंगे कि अथ ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम, एक भक्ति युक्त मैं कथानक सुना रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ जो बहुत पहले हो चुकी है, हमारा कुछ नहीं है, वो घटना सुन लो। मतलब अच्छा, घटना जब सुनाई जाती तो सुनाने वाला तो केवल माध्यम होता है, जो देखा है वो सीधे सीधे बता रहा ना, लेकिन घटना का अभिनेता तो दूसरा ही होता है ना, काम तो दूसरे ने ही किया है ना। तो उसमें कथाकार का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो केवल वो देख करके सुना रहा है। तो सभी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ज्ञान बहुत गहन होता है। जैसे कि एक वृंदावन में आप सबने का वीडियो भी देखी हो, भागवत में राधा जी का नाम है, लोग कहते राधा का नाम नहीं है, मैं कहता हूँ राधा का नाम है। अब वे श्लोक पढ़ के सुनाने लग गए। हमारे गुरुजी ने कहा, लाला सुनो, क्यों तुम समाज को अंधेरे में झोंक रहे हो। वहाँ पर लिखा था राधावंतो, और जबकि उसके पहले आयुधई राधावंतो है, आयुधई ही, तो वहाँ राधावंतो नहीं था, आयुधई ही आधावंतो है। आधावंतो माने दौड़ते हुए, धावन माने दौड़ते हुए, आधावंतो माने चारों तरफ से दौड़ते हुए। आयुधई है उद्यम में, हथियारों को उठा करके। तो विसर्ग एक होती है, जो पढ़े होंगे संस्कृत वे जानते होंगे, तो विसर्ग का रा बन जाता है। तो
यथार्थ में तो पहले ही रा बनता है, बाद में विसर्ग बनाई जाती, लेकिन अर्थ में उसको विसर्ग में ले लिया जाता है तो आयुधई ही बन जाता है। जब अर्थ करेंगे तो रा को विसर्ग बना लेंगे, लेकिन लिखने में रा को रा ही लिख देंगे और आगे आधावंतो जोड़ देंगे तो उसे राधावंतो बन जाता है। तो कि राधा नाम लिखा हुआ है, गुरुजी ने फटकार दिया। उन्हें इतनी अकल नहीं आए कि हम अपनी गारंटी पे इतना बेकार शब्द कभी ना बोलें। इसीलिए मैंने इन चीज़ों को जब देखा तब पता लगा कि विद्वान लोग अपनी गारंटी क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ज्ञान बहुत विशाल है। और वहाँ पर वे आधावंतों को राधावंतों करके राधा शब्द निकाल रहे थे। ऐसी बुरी फजीती वही उनकी, जो नहीं जानते थे वे तो श्रद्धा करते थे। और जब उन्होंने बोल दिया तब जान गए कि हा क्या विद्वत्ता है तुम्हारे अंदर। और जिस दिन विद्वत्ता पता लग गई उस दिन सबके नज़रों से उतर गए। तो कभी भी अपनी गारंटी पे ललकारना नहीं चाहिए, समझ गए। और ये होता कब है? अल्प ज्ञान हमेशा डुबाता है। और जब ज्ञान होता है तो वो डर पैदा करता है कि भैया इतना तो तुम पढ़े हो, अभी और आगे विषय है, जरा सोचो जब इतना पढ़ा तो तुम्हें इतना आनंद आया, आगे वाले विषय में कितना आनंद आएगा, उसमें क्या ज्ञान लिखा होगा। तो डरने लगेगा कि ऐसा शब्द ना निकल जाए जो विद्वानों की सभा में हमारा शब्द अशुद्ध सिद्ध हो जाए। तो कभी भी यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं मैं मेरा लेना देना नहीं है। अथते कीर्तयिष्यामि, मैं तुम्हें सुनाऊंगा भक्ति युक्तम कथानकम, एक कथानक सुनाऊंगा। आपको क्या बताया जाए, महाभारत रखी है मंदिर में, इसमें तुम देख लेना। 7 खंड रखे हैं, 2 खंड देखना, शांति पर्व और अनुशासन पर्व। यहाँ पर केवल 2 लोगों का प्रवचन है पूरे ग्रंथ में, 2 ग्रंथों में 2 लोगों का प्रवचन है। जिसमें कि एक में युधिष्ठिर, दोनों में युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं और भीष्म पितामह जवाब दे रहे हैं। तो 2 ग्रंथ तैयार हुए। और जो भी प्रश्न किया गया युधिष्ठिर के द्वारा, तो वहाँ पर कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मैं अपना अनुभव सुना रहे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, क्या? अत्रापिते की कीर्तिष्यामि, अब मैं तुम्हें एक सुना रहा हूँ, क्या? इतिहासम पुरातनम, एक पुराना इतिहास सुना रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा वचन है, मेरा विचार है ना। क्यों नहीं कहा? विचार तुम्हारा उचित भी हो सकता, अनुचित भी हो सकता है। उन्होंने अपनी रिस्क नहीं ली। जितने भी शास्त्रों के विद्वान हैं, किसी ने अपनी रिस्क पर कोई बात नहीं कही। और आजकल जितने मूर्ख पैदा हो गए सब अपनी रिस्क पे है। यही धर्म होता है, मैंने देखा है। आप लोग तो गांव में रहते हो, हमने वृंदावन में बड़े बड़े विद्वानों की संगति की है, कुछ कुछ को देखा है। नहीं, यही धर्म होता है, धर्म की परिभाषा नहीं होती है, समझ गए। तो विद्वान व्यक्ति कभी भी अपनी रिस्क पर कोई बात नहीं कहेगा। यहाँ पर उन्होंने सुनाया, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददस्यु तत्र नारद। कहने लगे कि एक बार क्या हुआ कि सत्संग के लालसा से 4 सनत सनंदन सनातन सनत कुमारी जा रहे थे। और जाते जाते क्या हुआ कि आगे नारद जी को देखा और नारद जी के हालचाल कुछ ठीक नहीं थे। हालचाल ऐसे ठीक नहीं थे नारद जी के, उदास मुंह, व्याकुल स्थिति दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने रोका, रुको 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 रुको, भगवान कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भगवान। अरे ये बताओ तुम, हे ब्रह्मन, दीन मुखा, तुम्हारा मुँह तरा क्यों है? और चिंता तुरो भगवान, आप चिंता से आतुर होकर के, और ये त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी इस कंडीशन में कहाँ जा रहे हो? और कुतश्चागमनम तम, और आ कहाँ से रहे हो ये भी बताओ। और जब इस प्रकार से कहा तब उन्होंने कहा कि अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। कहने लगे नारद जी कि हमने ये जाने कि पृथ्वी ग्रह सर्वश्रेष्ठ ग्रह है, और यही धोखे से मैं
पृथ्वी पर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो बम्बई गए हैं? गए को? लेकिन आप लोगों को जब ये सुनाई पड़ता होगा कि क्या बढ़िया वहाँ पर फिल्म शूटिंग होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया सेट बने, तो एक बार मन में ये तो आता ही होगा कि इतना बढ़िया शहर है, एक बार देखने को मिल जाता। होता है मन कि नहीं? बूढ़ी बूढ़ी के तो नहीं कह सकता, और नहीं इनको ज़रूर होता होगा। होता है कि नहीं? तो ऐसा होता है कि जब जिसकी ज़्यादा बड़ाई सुनी जाती है ना, तो लगता है कि हाँ हम भी चले जा, देखा मैं। लेकिन असलियत तो तब पता लगती है, कब? जब तुम्हारी जेब कट जाए। अरे काहे का बढ़िया, हमारे अच्छे भले बटुआ पड़ा था वो पार कर लिया, कह रहे कि बड़े पैसे वालों की नगरी। काहे को पैसे वालों की नगरी? हमारी खुद जेब झाड़ ली। होता है कि नहीं? नारद जी यही दुर्घटना बता रहे कि मैंने बहुत सुना पृथ्वी पे जाके भजन किया जा सकता है, पुण्य कमाए जा सकते हैं, और बड़ा बढ़िया भजन का उपयोगी ग्रह है पृथ्वी, जा कर के भजन कर सकते हो। ये बात मैंने सुन करके बड़ा प्रेम हुआ और हमारी उमंग बढ़ी। मैं आ गया पृथ्वी पर, और जब मैं पृथ्वी पर, यहाँ पर लिखा है कि ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। ज्ञात्वा माने जान करके, क्या कि सर्वोत्तमाम, सर्व उत्तमाम, ये सबसे बढ़िया ग्रह है, इसलिए मैं वहाँ चला गया। और यहाँ देखा कहाँ कहाँ गए, पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरीम, तथा पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र माने कुरुक्षेत्र में श्रीरंग, सेतु बंधनम दक्षिण भारत, और एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाणाय तथा, इस प्रकार से तीर्थों में मैं भ्रमण करते हुए घूम रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ना पश्चिम कुतश्चित् क्षण मना संतोष कारकम, सभी जगह मैंने घूम करके देख लिया, लेकिन संतोष, शर्म माने होता है शांति। मैं सारे तीर्थों में मैं गया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली हमें। अच्छा, कैसी शांति नहीं मिली? क्योंकि जिससे हमारा मन संतोष करे कि हाँ यहाँ ठीक है। क्यों नहीं हुआ? अरे कहीं बताया क्या जाए। कलिना धर्म मित्रेण धरे अम्बादिता धुना, ये कलियुग ने, और किसने? कई अधर्म मित्रेण। कलिना माने कलियुग के द्वारा, किस कलियुग के? अधर्म मित्रेण, जो अधर्म का मित्र है कलियुग। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कलियुग धर्म का मित्र है या अधर्म का? अधर्म का है। उदाहरण दे दें, अगर जो कोई बढ़िया से 4 ऊंचा मंच लगा के और नाचने के लिए तैयार हो जाते, ईमानदारी से सब लोग अपने अपने घर में बकरी बंद करके देखने आते कि नहीं आते ना? और जहाँ पर, जबकि वहाँ मिलना जुलना कुछ नहीं है, और ईमानदारी से एक एक परिवार 100-100, 200-200 रुपये 10-10 करके लुटा देता कि नहीं? होता है कि नहीं? लेकिन कथा भागवत करने वाले आ जाए तो कोई झांकने नहीं आएगा, है कि नहीं? तो यही होता है, क्योंकि कलियुग का मित्र जो है ना, तो कहने का मतलब ये है कलियुग में अधर्म करने वाले के बड़े जल्दी जय जयकार होती कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ कहते हैं अधर्म मित्रेण, क्योंकि कलियुग का मित्र है वो अधर्म है, और उसी अधर्म के मित्र ने इस पृथ्वी पर डेरा जमा लिया है। इस प्रकार से यहाँ पर और कलियुग का प्रभाव क्या है कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न तो सत्य है न तपस्या है, तपस्या माने सहनशीलता, न शौचम पवित्रता, पवित्रता का मतलब केवल घर साफ करना नहीं, आत्मा भी तुम्हारी साफ होनी चाहिए, उसे पवित्रता कहते हैं। दया और दान ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कलियुग में। उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषणा, केवल व्यक्ति पेट भरने में लगा हुआ है, बेचारा, बरा का मतलब बेचारा, कूट भाषणा, फ्रॉड की भाषा बोलता है।
बोलता है कि नहीं? पेट भरने के चक्कर में झूठ साच फ्रॉड की भाषा बोलता है और बुद्धि की बात बता दे। जो अभी देखने को मिला वो इसमें लिख दिया, हमसे कोई बुरा मत मानना, इसमें लिखा तो पढ़ रहा हूँ। कई मंदः सुमंद मतयो, बुद्धि तो जड़ से भी ज़्यादा जड़ हो गई है, जिसे कुछ समझे नहीं आता है। मंद भाग्य, उसका भाग्य भी मंदा पड़ गया है और उपद्रुता, आपत्तियों में अलग से फंस गया है। पाखंड निरता संतो वैरागता सब परिग्रह, जितने साधु संत हैं सब के सब पाखंड की दुकान लगाने वाले बन गए और जितने वैरागी थे वो सब परिग्रह जाने कितना इकट्ठे करके धर लिया है। और प्रत्येक घर में कि प्रत्येक घर में गृहिणी का राज चल रहा है। पति बेचारा आता है, पति को तुम देख लो, बाहर जब तक रहेगा बड़ा प्रसन्न रहेगा, घर में जो ही जाएगा तो सोई कांपने लग जाता है बेचारा कि अब हम घर जा रहे हैं भगवान। होता है कि नहीं? हाँ, कुछ को तो अनुभव होगा तो बताएंगे, भले ही ना, पर अनुभव तो होगा ही। और इसके बाद आश्रमों में और लोभ के कारण, ये तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, लोभ के कारण कन्याएं बेची जा रही हैं। तुमने देखा कि नहीं? अरे राजपूतों में नहीं होता, लोगों में देखो कितना होता है। 21-21 लाख रुपए की कन्याएं बिक रही हैं। हाँ, तो कन्या विक्रय तो लोभा दंपति नाम च कलकनम, लोभ के कारण कन्याएं बेची जा रही हैं। पति पत्नी में महाभारत होता है और आश्रमों में यवनों ने अपना कब्जा जमा लिया है। यवन माने होता है और तीर्थानी तथा तीर्थों में, नदियों में यवनों ने घेर लिया है। और जो जितने भी देवालय मंदिर हैं इनमें दुष्ट ही घुस गए हैं। दुष्ट का मतलब भंडारे के लिए पैसा आए और सब अपने अकाउंट में डाल लिया और 10 लोगों को खिला दिया रूखी पूड़ी और सब्जी और कह दिया भव्य भंडारा हो गया। आपको हम इसका उदाहरण दे देते हैं और रिकॉर्ड करते हुए उदाहरण देंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है वो तमाशा मैं कैसे भूल जाऊं। तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं होगा, इतना आफत नहीं बीती होगी जिस समय लॉकडाउन लगा था। तब तो सुना होगा तुम लोगों ने कि हाँ लॉकडाउन लगा। यहाँ तो लॉकडाउन का असर ही नहीं, वृंदावन में था तो वहाँ पर सरकार ने भंडारे चालू किए पार्कों में कि भैया जो भी किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो और फंस गया है, घर नहीं जा पा रहा, उसे भोजन कराइए। तो भंडारा चालू हो गया, भंडारा हो गया। तो वहाँ पर बनाने वाले, जितने बनाने वाले वही लोग खा जाएं, ठीक है, और वे लोग खा पी के बराबर कर लें। और अगर जो भूखा कोई आ जाए 2 पूड़ी प्रसाद की तरह दे दे, जाओ हो गया। ये मैंने देखा। और एक वहाँ पाखंडी खड़ा हुआ था, सेठ जी को कह रहा, देखो सेठ जी, वीडियो कॉल करके, देखो सेठ जी तुम्हारे नाम का यहाँ हमने भंडारा कर दिया है, देखो। तुम्हारे नाम का मतलब 50-60 हज़ार रुपये डाल दिए होंगे कि हाँ हमारे नाम से इतनी पूड़ी खिला देना जिससे कि कोई भूखा ना रहने पाए। और चल रहा था सरकारी, खुद ने दिखा दिया, देखो सेठ जी तुम्हारे नाम का भंडारा कर दिया। सच बताना, उसने सेठ जी के नाम का भंडारा किया था या सरकारी? और पैसा कौन खा गया? खुद। अब ऐसे व्यक्ति की जनरेशन आगे आने वाली पागल या क्रिमिनल ना हो तो फिर क्या हो बताओ? समझ गए? इसे कहते हैं दुष्टों के द्वारा देवालयों को, मंदिरों को घेर लेना। समझ गए? तो इसे दुष्टों के द्वारा घेरना कहते हैं। और ना कोई योगी है,
ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना सत्क्रिया करने वाला है। और कलयुग ने इस अपनी दावा अग्नि में सारे के सारे साधनों को भस्मताम गतः, सारे साधनों को जला डाला है। और ये तमाशा संसार में देखने को मिल रहा है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्या केशशूल्यन्या संभवंती कला भी है। कहने लगे पुराने ज़माने में हमारे नाना नानी कहा करते थे, दूध और पुत्र कभी बेचा नहीं जाता है। सच है कि नहीं? अब आजकल दूध और पुत्र दोनों अच्छे दामों पे बिक रहा है कि नहीं? दूध बिक रहा है 60 रुपये लीटर और पुत्र बिक रहा है जैसी उसकी औकात है। IAS बन गया तो करोड़ों में बिकेगा, फौज में लग गया तो दसियों लाख में बिकेगा। और अगर जो अच्छी सरकारी अच्छी प्राइवेट नौकरी कर रहा 30-35 हज़ार की तो 2-4-5 लाख का तो बिक ही जाता है। बिक जाता कि नहीं? अब अगर जो वो भी नहीं करता है तो उसे फूटी कौड़ी में नहीं कोई खरीदता है, फिर वे ढूंढते फिरते यार हमारा ब्याह करा दो, कहते कि नहीं? तो सब बिक रहे कि नहीं? तो ये हो रहा है आजकल। तो कहने का मतलब ये जो कुछ लिखा सब हो रहा है। अट्टशूला माने अन्न का बेचना चालू हो गया। और शिवशूला द्विजातया, शिव माने वेद को द्विजाति लोग बेचना शुरू कर चुके। कामिन्या केश शूलिन्या, केश माने देह व्यापार, कामिनी स्त्रियों ने देह का व्यापार शुरू कर दिया है। और संभवंती कलऊ यह इस कलयुग में सब का सब तमाशा देखने को मिला। और ऐसी जब नारद जी ने कही, सनत सनंदन सनातन चारों महात्माओं का खुद मूड खराब हो गया। हे भगवान, ये बुरा कलयुग आ गया। और इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तो एवं पश्चन कले दोषण पर्यटन अवनीम, हम इस प्रकार से पृथ्वी पर चारों तरफ घूमते हुए कलयुग के दोष देख रहा था। और यमुना जी के किनारे पहुंच गया। कौन किनारे पे? यमुना जी के, कि जहाँ पर भगवान ने हरि ने अपनी लीलाएं की हैं। यमुना जी के किनारे किस जगह भगवान ने लीलाएं की मालूम है? वृंदावन में। यमुना जी के किनारे है, वहाँ भगवान ने लीला करी है। तो सीधी सी बात वृंदावन पहुँच गए। और वृंदावन पहुँच करके वहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाह रहा था, तब तक फिर एक नई समस्या को मैंने वहाँ पर देखा। वहाँ पर तुमने क्या देखा? तो कह रहे कि वहाँ पर मैंने देखा एका तु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। एक वहाँ पर तरुणी माने जवान स्त्री, युवती स्त्री बैठी हुई थी, खिन्न मानसा, मन से बहुत खिन्न थी। और उसके पास 2 बच्चे पड़े थे, एक का नाम था ज्ञान, एक का नाम था वैराग्य, वहाँ पर पड़े थे। और दोनों बूढ़े थे। एक बात बताओ, आजकल माताएं बूढ़ी होती हैं कि लाला बूढ़ा होता है? पहले हैं माताएं बूढ़ी होती हैं। अब एक बात बताओ, जिस माता का लाला 20 साल का होगा तो वो माता तो 40 साल की होगी ना। तो 40 साल की माता तो बूढ़ी हो गई ना। लाला तो 20 साल का है, तो जवान है, तो माता बूढ़ी हो गई। लेकिन यहाँ उल्टा था, माता थी जवान और जो ज्ञान और वैराग्य थे वे हो गए बूढ़े। यहाँ पर पड़े हुए देखा और वहाँ पर उनकी सेवा कर रही थी बहुत सी। और सेवा करती हुई वहाँ पर वो माता रो रही थी। और कई एक वहाँ पर पंखे से हवा कर रही थी। तो दृष्ट्वा दूरगता सोहम कौतुकेन तदंतिकम माम दृष्ट्वा चोतिता वाला विह्वला चा ब्रवीद वचः। कहने लगे कि मैंने दूर से देखा और ये व्याकुलता को जब मैंने दूर से देखा तो अचानक मैं वहाँ पर पहुँच गया। और पहुँच कर के जैसे ही मैं पहुँचा तो वहाँ तुरंत वो खड़ी हो गई। और खड़ी होकर के व्याकुल होकर के मुझसे कहने लगी कि भो भो छाधो क्षणम तिष्ठ, हे महात्मन थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी चिंता का भी नाश कर दो। तुम्हारा दर्शन तो संसार का कल्याण करने वाला है, तो और आप जिसकी तरफ देख लो उसके सारे पाप समाप्त हो जाएं, तो आप थोड़ी देर मेरे लिए रुक जाओ। तो
नारद जी ने कहा कि मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और ये जितनी स्त्रियां हैं ये कौन हैं, और आप अपने वृत्तांत को विस्तार से बताओ तो हम कुछ समझें। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो हैं ये हमारे 2 पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और काल के समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। भक्ति तो आजकल थोड़ी बहुत जिंदा है, लेकिन भक्तों के अंदर भी फ्रॉड और इकट्ठा करना तो देखा जाता है ना कभी कभी। जितने बड़े भक्त होंगे उतना ही बड़ा आश्रम होगा, और जितना बड़ा आश्रम होगा उतनी उसकी बड़ी प्रॉपर्टी होगी कि नहीं। तो भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं। वैराग्य होता तो आश्रम क्यों धरे होते तुम, समझ गए। वैराग्य का मतलब सारा त्याग देना। वैराग्य का असली मतलब होता है सत्य को स्वीकार करना ही ज्ञान होता है। ईमानदारी से बताना माता, जिस समय तुम मतलब संसार छोड़ के कोई भी जाएगा तो जो तुम चुनरी ओढ़े हो ये साथ में जाएगी यमराज जी के घर तक, ये सब यहीं रह जाएगी, कुछ नहीं। अच्छा, नाक की कील सोने की है जो चमक रही, ये भी नहीं जाएगी। तो वैराग्य का मतलब ये होता है जो अंतिम सत्य को स्वीकार कर ले। और अंतिम सत्य ये है कि हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा तो आश्रम कैसे चला जाएगा, और जब आश्रम जाएगा ही नहीं तो हम इस आश्रम को करें क्या। इसी को कहते हैं वैराग्य, जो अंतिम सत्य को मान ले और उसी पर आचरण करे, वो वैराग्य होता है। अब अगर जो वैराग्य ही हुई तो उतने बड़े बड़े आश्रम क्यों बना के रखो। आश्रम बनाओ तो उसमें एसी कूलर पंखा क्यों लगवाओ, तो वैराग्य नहीं है, इसीलिए है। तो मैंने और ये जो आप स्त्रियों को पूछ रहे हो तो ये सारी की सारी गंगा आदि नदियां हैं, पवित्र पवित्र नदियां हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए तुम ऐसी स्थिति क्यों हो गई, कहे कि क्या बताया जाए। आप पूछ रहे हो तुम कहाँ से आई हो, तो सुनो, मैं द्रविण माने, द्रविण देश कहते हैं आजकल उड़ीसा को, समझ गए। उड़ीसा को पहले द्रविण देश कहा जाता था, आजकल उड़ीसा कहा जाता। कहीं उत्पन्ने द्रविणे साहम, उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं उड़ीसा में तो पैदा हुई और कहाँ गया, हाँ, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में गई तो वहाँ कुछ बड़ी होने लग गई, और कुछ महाराष्ट्र में हमारी खातिरदारी हो गई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात गई तो बूढ़ी बन गई। और इसके बाद उसी प्रकार से कहाँ जीर्णताम गता, हाँ, क्यों हो गई, क्योंकि ये सारा का सारा भयंकर कलयुग ने हमारा सारा कबाड़ा कर दिया है। लेकिन क्या करें, जब हम घूमते फिरते वृंदावन आए तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन हमारे बच्चे अभी भी वैसे बूढ़े के बूढ़े पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर क्रम उल्टा हो गया, इसलिए हमें बड़ी लज्जा आ रही है, बड़ा दुख हो रहा है। दुनिया में देखा जाता माता बूढ़ी होती, लाला जवान होता है, यहाँ उल्टा क्रम हो गया है कि माता जवान है, बच्चा बूढ़े हैं। घटते जरठा माता तरुणो तने इति, कहने लगे कि ये तो दुनिया में देखा जाता है माता बूढ़ी होनी चाहिए, बालक जवान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हमारा कुछ कल्याण करने का उपाय बताओ। तो इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा तब यहाँ पर नारद जी ने उपाय बताना शुरू कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।